कंसिस्टेंसी, राइट? कंसिस्टेंसी किस चीज की? जैसे कि हम 300 और 483 ये अभी चैप्टर में हम आ चुके हैं। एक लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, और जरूर इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा, कि जो हम ढूंढ रहे हैं, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग, राइट? यानी कि आप अपने बिजनेस में जो आप सफलता आप चाह रहे हो, जो बड़ी सक्सेस के बारे में आप सोच रहे हो, राइट, वो कहां से वो आने वाला है? हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, तो जो सफलता हम चाह रहे हैं इस बिजनेस में, उसके लिए जो करना है, जैसे मैंने बताया कि ये पता है या नहीं पता है, तो मुझे लग रहा है आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या करना है। लेकिन वो सक्सेस में और हमारे उस बीच में जो वो डिस्टेंस है, वो क्या कर रही है? वो जो बार बार उसको चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे कि केवाईसी के बारे में विक्रांत सर ने कितनी बार बोला होगा कि हमको छोटे छोटे पॉकेट पे हमको केवाईसी करना है, और केवाईसी करना है सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं करना है। हम उसको जब हम बताने जाएंगे, जैसे कई सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे तो ये सारी चीजें पता है, जिसको भी लग रहा है ये पता है, आप एक काम करो, 10-15 लोगों की एक जूम मीटिंग आप रखो और उसमें उसको प्रेजेंट करना शुरू करो। अब जितने लोगों ने हैंड रेज किया है, एक सवाल आपसे, अब आगे मैं आपसे हैंड रेज करने या हैंड लो करने के बारे में बात नहीं करूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, जैसे कि अभी हमारा संडे को यानी कल होगा हमारा केवाईसी का ही प्रेजेंटेशन होने वाला है। वो जो भी स्पीकर प्रेजेंट कर रहा है, वो जिस तरीके से कर रहा है, मुझे पता है कि जो भी स्पीकर है उनका अलग अलग उनकी शैली है, अलग अलग उनका तरीका है, लेकिन सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हमारे सेम होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सचमुच में एक एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हो, स्टोनिया वन के आप एक सीरियस एक लीडर हो, तो क्या आपको पता है कि केवाईसी प्रेजेंट करना हमारी जिम्मेदारी है? और हम में से कितने लोग करते हैं? जितने लोगों ने हैंड रेज किया है, ईमानदारी से ये सवाल का जवाब आपको मुझे नहीं देने की जरूरत है, आपको खुद को अपने आप से पूछने की जरूरत है। और अगर आप लगभग पिछले 50 एपिसोड से आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, कंपनी की सारी मीटिंग को अगर हम अटेंड कर रहे हैं, तो फिर अब तक हमको वो प्रेजेंट क्यों नहीं करने आया? और फिर किस चीज की हम तलाश में हैं? एक तरफ हम क्या चाह रहे हैं कि मुझे तो सीनियर मैनेजर बनना है, मुझे तो मैनेजर बनना है, मुझे डीजीएम बनना है, मुझे जीएम बनना है। और दूसरी तरफ छोटे छोटे हमारी चीजें हैं लाइफ में, जिसको हम कॉम्प्रोमाइज करके कहीं पे हमको जाना है, घूमने जाना है, कहीं पे किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, कोई और भी सोशल किसी तरह की एक्टिविटी है, लेकिन इन सारी चीजों में आपका सबसे सीरियस जो कनेक्टिविटी है वो किससे होनी चाहिए? एज पर माई पॉइंट मैं बता दूं, हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारा ये बिजनेस है। मैं सच बता रहा हूं। फैमिली के लिए भी ऐसा नहीं, कई लोग फैमिली फर्स्ट बोलते हैं, लेकिन जब फैमिली में बहुत सारे फाइनेंशियल जब इशू आने चालू होते हैं ना, तब वही फैमिली आपको ऐसा लगता है कि काटने को दौड़ती है, कि यार मेरे जेब में अगर पैसा नहीं है तो मैं फैमिली का भी टेक केयर कैसे कर सकूं। हो सकता है आप में से कई सारे लोग मेरी बात को आप रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर फैमिली नहीं है तो ये दोनों का मैं बोल सकता हूं एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अगर इस बिजनेस से हमारे, वो सिर्फ बेसिक नीड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस बिजनेस से हमने हमारे सपनों के बारे में बात करनी शुरू कर दी है, तो इसके लिए क्या केवाईसी सीखना बहुत बड़ा टास्क है। अब दूसरी चीज बता रहा हूं, जो भी आज सचमुच में एवन एकेडमी के एजुकेशन सिस्टम को सैल्यूट करना चाहिए हम सबको। इसके पहले भी हमने जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, एमएनसी को अगर छोड़ दिया जाए, इंडियन कंपनी में आप बस जाते हैं, एक दर्शक बन के रहते हैं, बड़ी बड़ी मोटिवेशन की बातें और जो भी डांस वगैरह ये सब देखते हो, और आके और एक या दो दिन में वो सारी हवा आपकी गायब हो जाती है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मैं जिसको मैंने बताया, जो मैं फॉलो करता हूं, आप अगर जानना चाहते हैं ना कि आपको तेजी से इस बिजनेस में कैसे सक्सेस होना है, और आपको लग रहा है कि ये तो यहाँ पे जो इसमें जो भी सब्जेक्ट इसमें डाले गए हैं, जो कुछ इसमें इस तरह की लैंग्वेज है जो शायद आपको समझ में ना आए, तो मैंने यूपीएससी की बात करी, मैं किसी भी, चाहे सीए की मैं बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं,
क्या आपने किसी ऐसे स्टूडेंट को देखा जो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग कर रहा है, वो कुछ नोट नहीं बना रहा है, वो कुछ लिख नहीं रहा है, उसका कुछ नोट नहीं बना हुआ है? क्या आपने ऐसे किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट को आपने देखा वो जाके सिर्फ क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहा है, कोचिंग में जाके लेक्चर अटेंड कर रहा है और कोई भी नोट नहीं बना रहा है? क्या आपने देखा ऐसा? हेलो, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? राइट। अब आपको लगता है कि आपको, हो सकता है विक्रांत सर का अपना अलग वे ऑफ डिलीवरी है, रावत सर का अपना अलग है, हमारा कुछ अलग है, दिनेश सर का कुछ, तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो लगभग एक है। और उसको अगर हमने करना शुरू किया तो आप सोचो, मैं सच बता रहा हूं कि अब उस फॉर्मूले को बताने जा रहा हूं। मैंने जिसको फॉलो करना चालू किया किया कब, जब मैं गोवा आरबीसी से आया, और अभी भी मेरे पास में आज मैं लेके ही वापस में बैठा था कि चलो ठीक है, लोगों को बताएंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। और ये बार बार यही चीजें हैं जो हमको रिपीट रिपीट एंड अगेन रिपीट करती जानी है। तो मैं सोचा कि कुछ चीजें मुझे भी था कि जो उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन कैसे होंगे, या उस पर्टिकुलर वर्ड जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो हम सबके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, एक काम अगर हमने करना शुरू कर दिया, आप कुछ मत करो, ये जो भी सोल की हमारी ये छोटी छोटी बुक जो दी गई है, केवाईसी की जो हमको बुक मिली है, आप और हम ये टारगेट सेट करें कि एटलीस्ट एक वीक के अंदर जो भी यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, यानी फर्स्ट एकदम, मैं तो बोल रहा हूं कि ये फ्रंट पेज से लेके, इससे क्या होगा, आप जब लिखना आप चालू करोगे, मैं बोल सकता हूं कि ये मैजिक मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने फील करना शुरू किया, और जो मैं देख रहा हूं कि काश ये इस एक्टिविटी को हमने कुछ टाइम और पहले शुरू कर दिया होता। राइट। आप सिर्फ इसको नोट बनाना चालू करो, आपके पास जो भी। लेकिन हैरानी की बात यह है, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोल प्रोग्राम में जा रहे हैं, केवाईसी में जा रहे हैं, और जो आपको ये टूल्स जो मिल रहे हैं, बस वहां से हमने ले लिया, लाके घर के किसी कोने में ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के हम पूछे, किन किन के पास अब तक आपने जो सोल प्रोग्राम अटेंड किए हैं उसकी अभी भी बुक आपके पास है? अगर आपने उस बुक को वहां से लिया, आपने पैसे पे किए, हम 300 300 400 400 रुपए, एक तरफ हम कहाँ पे चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। कई लोगों का ऐसा सुनने में आता है कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, या कई लोग तो इस हद तक सोचते हैं कि सर वो सारी इतनी डिजिटल मीटिंग तो हो रही है, फिर इसमें 400 500 खर्चा करना टूल्स के लिए, यानी टिकट के लिए, ट्रैवलिंग करके आना जाना, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? मैं वापस रिलेट, जो मैंने थोड़ी पॉलिटिक्स के बारे में बात की उससे थोड़ा सा रिलेट करो। मोदी जी बहुत बड़े ब्रांड हैं, और वो अपना जो फिजिकल जो वो कैंपेनिंग कर रहे हैं उसको छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ आ जाए डिजिटल आके प्रमोशन करना चालू करे, आप लोग कितने उनसे कनेक्ट होंगे? राइट। तो ये जो चीजें आपको मिल रही हैं, इसको लेने के बाद आप घर पे आओ, और हर दिन मैं बोल सकता हूं 3 या 4 पेज भी, अगर रात में सोने से 1 घंटे पहले तो अपने आप को टाइम दे दो। चलो आप जल्दी अगर सोते होंगे, अर्ली मॉर्निंग 1 घंटे का आप टाइम दे दो, आप लिखना चालू करो। मैं ये आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं कि एक वीक में आप चेक करना, आपका जो माइंड सेट होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, कॉन्फिडेंस का जो लेवल आपका होगा ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। और तब आपको समझ में आएगा कि वाकई एजुकेशन की जरूरत क्यों है। और जब आप इसको धीरे धीरे जब इसको सब समझना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, स्टेज पे विक्रांत सर बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, उस समय हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीजों को हम लग रहा है कि मुझे तो सब कुछ पता है। मैं फिर बता रहा हूं, आपको कितना पता है ये अगर जानना है, तो आप अपने 10 लोगों की होम मीटिंग रखिए, 5 लोगों की होम मीटिंग रख, किसी को मत करो, अपनी वाइफ को बिठाओ, अपनी बहन को बिठाओ, अपनी मदर को बिठाओ, जो भी आपके घर में है, और उनको सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चालू करो। आपकी अपनी औकात सामने आ जाएगी कि आपको कितना पता है। राइट। और ये अगर हमने ये करना शुरू कर दिया, तो सचमुच में कल जो मैंने बात किया था, सिंगल इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर रहा था, मिनरल्स के बारे में बात किया मैंने, विटामिन का मार्केट क्या होने वाला है, लिटरली जिस डायरेक्शन में आज वेलनेस इंडस्ट्री जा रही है, और जितना बड़ा स्कोप यहाँ पे है। आखिर हेल्थ के बारे में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है, तो आपको एक जवाब जरूर देना पड़ता है। सामने वाला कोई भी, भले वो अंगूठा छाप हो, वो पूछता है कि आप डॉक्टर हो क्या?
राइट? तो फिर हमारी शक्ल शायद छोटी हो जाती होगी, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने, हमने सारा का सारा राइट किसको दे रखा है? कुछ भी हमको छींक भी आए तो किसके पास जाना है? डॉक्टर के पास जाना है। अगर इस परसेप्शन को तोड़ना है, इस वो जो जंजीर है इसको अगर तोड़ना है, तो एक ही चीज से टूटेगी, और वो है हमारा नॉलेज, हमारा एजुकेशन। और उसके लिए आपको सीरियसली इन सब चीजों के ऊपर, आप कई सारे लोग, ज्यादातर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को आप सुनते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर को आप सुनते हो, राइट? दुनिया भर की किताबें आप लेके पढ़ते हो। कई लोग दिखाते हैं, सर मेरे पास इतनी बुक्स है, ये बुक्स है, वो बुक्स है, बहुत मैं पढ़ता हूं। लेकिन ये जो डायरेक्ट हमारे, अब आप एमबीए की पढ़ाई कर रहे हो और उसको छोड़ के बाकी सारी दुनिया की बुक आप पढ़ते रहो, क्या आप वहां पे आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? तो उसी तरीके से वो बाहर का ज्ञान लेने से सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो हमारे बेसिक, जो हमारा नॉलेज है, जो हमको बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको स्टोनिया वन के प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है। तो स्टोनिया वन का क्या विजन है, किस तरीके से उसके जो एजुकेशन के जो उसके कंटेंट हैं, वो कैसे हमारे लिए इफेक्टिव साबित होंगे, वो पढ़ने से हमको वो समझ आएगी। उसके बाद तो बाहरी नॉलेज, आज जो लोग भी 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल, 50 साल के हैं, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। या तो नॉलेज बोलिए या इंफॉर्मेशन बोलिए, कई बार हम इंफॉर्मेशन को भी नॉलेज ही समझ लेते हैं। यहाँ पे आप वेरीफाइड, बार बार बात होती है विक्रांत सर के थ्रू, एक होता इंफॉर्मेशन, लेकिन जैसे ही वो वेरीफाइड हो जाता है फिर वो नॉलेज में बदलता है, राइट? तो यहां पे इन बुक्स में जो कुछ भी आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा? नॉलेज आपको मिलने वाला है। और ये अगर आपने करना चालू कर दिया, हमने करना चालू कर दिया, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मैं कल का भी एक वाक्य मैं जरूर आप सबसे शेयर करूंगा, और कई सारे लोगों ने नोटिस किया होगा। कल मुंबई में सोल प्रोग्राम था, और विक्रांत सर की एक फ्लाइट भी कैंसिल हुई थी, और फिर चंडीगढ़ से जो दिल्ली की ट्रेन थी, वो 4 घंटे डिले होने की वजह से दिल्ली की भी फ्लाइट मिस हो गई। और सोल प्रोग्राम था वहां पे फिर जूम के थ्रू वो जो प्रोजेक्टर है, वहां पे जूम को प्ले किया गया। और वहां के जो लोकल पे जो लीडर थे, तनुक लाल जी, मैं सचमुच में पर्सनल मेरी कल बात भी हुई। सोच लीजिए लगभग 100 के आसपास लोग, थोड़ा सा आप वहां पे होते तो क्या होता। 100 के आसपास लोग, और किसका वेट कर रहे हैं? डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर का। और सडनली पता चला होगा कि वो तो नहीं आ रहे हैं। आप अगर उनकी जगह पे होते तो क्या सोचते? लेकिन बहुत सक्सेसफुली उसको किया गया। क्यों? क्योंकि वो जो लड़का है, मैं पर्सनल जानता हूं, जिस तरीके से लर्निंग के ऊपर उनका फोकस होता है, तो वो भी चाहे तो वो ले सकते थे, लेकिन फिर भी विक्रांत सर ने जो भी डिजिटल हमारे टूल्स है उसका सपोर्ट लिया और उसको प्रेजेंट किया। ये सर कब हमारे नॉलेज की जरूरत कैसे पड़ जाएगी? अब वहां पे मान लो वो नहीं आए, और फिर जो ऑर्गेनाइजर थे वो ये सोचते, सर अब तो ये फेल हो गया, प्रोग्राम ही फेल हो गया। तो जितने वहां पे पार्टिसिपेंट आए थे, सोचो आप किस लेवल से आपका इंप्रेशन क्या होता, राइट? तो हम जितने भी लोग हैं, ये सारी चीजें अगर हम इसको अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जैसे मैंने पीपीटी का एक लाइन दिखाया आपको, आप जिस चीज को इग्नोर कर रहे हो ना बार बार, कौन सी ऐसी चीज है जो हमको केवाईसी के लिए रोक रही है? और कौन सिखाएगा? हर संडे मीटिंग हो रहा है, बुधवार को हमारी, ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ से हर बुधवार को हमारी मीटिंग हो रही है रात को। यानी वीक में दो दो बार, और प्लस आपकी जो एलओएस है वो आपके साथ अगर होती होगी तो वो भी प्लान को प्रेजेंट करती होगी, वो भी केवाईसी को प्रेजेंट करती होगी। डेली अगर आप ये चीजों को देख रहे हैं, और फिर भी आप अगर उसको नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर भी आपकी आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप वो सारी चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ आप रिजल्ट ढूंढ रहे हैं कि मुझे तो सीनियर मैनेजर बनना है, मुझे तो जीएम बनना है, मुझे डीजीएम बनना है, और दूसरी तरफ उसके लिए जो हमको करना चाहिए वो हम बिल्कुल कर नहीं रहे हैं। ये सच्चाई है या नहीं है? इसको हमको समझना पड़ेगा। तो सक्सेस फॉर्मूला की बात करूं, ये मेरा ओपिनियन है। आप इसको कैसे देख रहे हैं मुझे नहीं पता। और मुझे सच बता रहा हूं, देखिए, अगर हम, जो कोई भी, चाहे हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, चाहे हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ही कुछ तो हमने अचीवमेंट किया है, तभी जाके हमको ये प्रिविलेज मिल रहा है, राइट? तो अगर आप एज ए पार्टिसिपेंट अगर यहाँ पे सुन रहे हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए हम आ रहे हैं यहाँ पे इस मीटिंग में कि चलो आज देख लेते हैं कौन सा लेक्चर है, किसका लेक्चर है, या उसमें
उसने क्या नहीं बोलना चाहिए था, किस तरीके से बोलना चाहिए था। हम उसमें भी कुछ किंतु परंतु निकालने के लिए आ रहे हैं, या सचमुच में इसलिए आ रहे हैं कि जो बताया जा रहा है उसको हम सीखें और उसके बाद हमारी एक्टिविटी में उसको अप्लाई करें। अगर ये हम नहीं करेंगे, अप्लाई हम नहीं अगर कर रहे हैं, तो कैसे आप बीजीएम बनोगे, कैसे आप सीनियर मैनेजर बनोगे, कैसे आप मैनेजर बनोगे? कोई शॉर्टकट है क्या हमारे पास? मैं कोई भी घुमा फिरा के नहीं, बड़ा आज मैं क्लियर कट टू द पॉइंट मैं आप सभी से ये बातें कर रहा हूं, राइट। अब मैं जरूर, अगर कोई दो चार नए लोगों में से अगर आप हैंड रेस करके और चाहते हैं कि सचमुच में ये मैटर करेगा या नहीं करेगा, तो सिर्फ हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। क्या आप में से कोई या सीनियर पर्सन में से भी कोई बोलना चाहेगा कि ये एक्टिविटी सचमुच में इफेक्टिव साबित होगी या नहीं होगी? जो कैमरा ऑन किए वो ऐसे, क्योंकि बहुत लोगों ने हैंड रेज कर रखा है तो समझ में नहीं आएगा। अब मुकेश शर्मा जी का प्लीज थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे, हरप्रीत सर। मुकेश शर्मा जी हैं, कैमरा ऑन है मुकेश शर्मा जी का। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी शर्मा जी, गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने अभी इसको रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, और मैं पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू इसको अटेंड कर रहा हूँ, एवन पाठशाला। और बिजनेस की स्टार्टिंग अभी मैंने 14 दिसंबर से की है। कॉन्सेप्ट पहले देखा था, लेकिन स्टार्ट मैंने केवाईसी लिया था 14 दिसंबर को दिनेश सर का, कानपुर से। ओके। तो तब से मैंने, मेरा विजन एकदम क्लियर हो गया और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। और एवन पाठशाला में भी मैं डेली आ रहा हूँ कंटिन्यू, 3 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से जो एजुकेशन मिल रही है वो वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। और इससे पहले भी डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा काम शर्मा किया जी, है। शर्मा जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। मेरा जो सवाल है, क्योंकि बहुत ये लिमिटेड टाइम होता है इस मीटिंग का, मैं ये जी जी। पूछ रहा हूँ कि जो मैंने नोट बनाने और ये प्रैक्टिस करने की जो बात करी, ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? क्या लग रहा है इससे? ये सर ज्यादा बहुत तेजी ज्यादा से? इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। जब भी हम नोट बनाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। वो हमारी माइंड में एकदम मतलब जो है छप जाता है जब हम नोट्स बनाते हैं तो। और उसको जब भी देखेंगे तो फिर हमें बार बार वही काम करेंगे तो अपने आप सारी चीजें लर्न हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला है जो आपने बताया, कि इसको लिखना और लिख करके करना। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू देखिए, सर। वैसे डायरेक्ट सेलिंग में क्या बोला जाता है अक्सर, यहाँ पे आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। एक चीज का हमको ध्यान देना है, एजुकेशन की हमेशा से शिक्षा को लोगों ने रिस्पेक्ट दिया है, उसकी पूजा की है। उसकी इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं होगी। जितना ज्यादा हम लर्निंग करेंगे, जितना ज्यादा खुद को और अपनी टीम को एजुकेट करेंगे, वो आपकी बहुत बड़ी एसेट बनने वाली है, राइट। और यहाँ पे नेटवर्क को हम नेटवर्थ बोलते हैं। आज हम अपनी नेटवर्थ बनाने के लिए, बहुत सारे लोग, रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड से लेके अलग अलग आपका वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आप सोचो, जहाँ पे जनरेशन में आपका ये बिजनेस जाने वाला है, जो लोग भी आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, उनके थ्रू आने वाले टाइम में पता नहीं कितने स्किलफुल लोग आएंगे, बहुत नॉलेज वाले लोग आएंगे, राइट। तो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग में देखा जाए तो आप ये एसेट ही बना रहे हैं। इसको कई बार हम सोचते हैं, लोगों को ऐसे ऐसे हमने वर्ड भी यूज करना शुरू कर दिया है ना, लोगों को जोड़ना, मेंबर बनाना। आप थोड़ा सोच के दो, क्योंकि अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं, अगर एसेट की बात करूं, ये जो मैनेजमेंट होता है उसको बारीकी से जाके हम थोड़ा सा सीखें, समझें, तो समझ में आएगा कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सारी चीजें क्या की जा सकती हैं, और कितना बड़ा हमको यहाँ पे एक फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है, वो जेन्युइनली यहाँ से आपको मिलेगा। और इसलिए भी मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग में आज स्टोनिया वन के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से प्रैक्टिस चल रही है, कई सारे लोग आप लोगों से भी टकराते होंगे। कुछ लोग इसलिए भी स्टोनिया वन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सर यहाँ पे तो एक बार आईडी लग जा रही है तो आईडी कहीं लग नहीं सकती। हम अगर थोड़ा हमने पैन कार्ड अगर डिजिट को चेंज करके अगर कर लिया तो सर इतना तो प्रिविलेज मिलना चाहिए कि मैं, कुछ लोगों के बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, मार्केट में वेल नोन लीडर है, जिनका आईडी हम पहले से लगा के थोड़ा रखेंगे। हो सकता है एक दो डिजिट पैन कार्ड गलत हो सकता है, लेकिन जब वो आएगा तो उसको पावर लेग मिलेगा। हेलो, क्या मिलेगा? पावर लेग मिलेगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि, अच्छा, अंदर ही अंदर अपने को हंसी भी आती है कि ये बंदा
कितना इसका माइंडसेट स्ट्रांग हो चुका है। अब तक जो डायरेक्ट सेलिंग का इन्होंने प्रैक्टिस देखा है कि हमारी बातों पे इसको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देखो दोनों चीजें हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग कितने लकी हैं, हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग अंदर ही अंदर हम गौरवान्वित फील हो करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि भाई आज इसको नहीं समझ में आ रहा है। वो अंदर हंसता होगा कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, और अपन लोग भी अंदर हंसते हैं कि इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। राइट। अब कौन सही है ये तो वक्त के हाथ में हम छोड़ देते हैं। तो मैं आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं जरूर आप लोगों से ये मेरा विनम्र आग्रह होगा कि प्लीज थोड़ा सा ये जो इग्नोर करना है चीजों को, एक्टिविटी को जो हम छोड़ते जा रहे हैं, या उसको ठीक से कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि आपको कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको हाथ में लगी है। इतने राइट टाइम पे आप इस कंपनी में आ चुके हैं। क्योंकि ये वो लोग समझ रहे हैं जो ऐसे भी लोग आते हैं जो सोचते हैं सर देर हो गई हम लोगों को आने में। ऐसे भी लोग आते हैं कुछ जो सचमुच में एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं, राइट, एथिकल प्रैक्टिस को समझते हैं। तो वो बोलते हैं सर देर हो गई। फिर हम उनको थोड़ा सा कूल और रिलैक्स करते हैं कि सर अभी देर कहाँ है, अभी तो प्री लॉन्चिंग है, अप्रैल के बाद कहानी शुरू होगी। राइट। तो दोनों तरह के लोग हैं। मैटर करता है कि आप कैसे लेते हैं। और जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे स्पेशली जो लोग भी 1-2 मिनट जरूर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, जितने लोग भी आज के बाद से जरूर, अब तक हमने क्या किया वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आज के बाद अगर कम से कम 16 प्रोग्राम को आप कहीं पे भी अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये समझना कि ये जो बुक मेरे हाथ में है ना, ये सिर्फ कोई ये ऑर्डिनरी कोई बुक नहीं है। ये हमारे लिए गीता है, ये हमारे लिए बाइबल है, हमारे लिए कुरान है। इसको अगर ठीक से हमने पढ़ना, इसी को अगर मान लिया हमने हमारा भगवान मान लिया, तो ये समझ लो कि अगले 6 मंथ और 1 साल में आप सचमुच में बहुत बड़ा बदलाव आप और आपकी टीम में देखेंगे। क्योंकि जब नॉलेज आता है ना, कई बार हम मोटिवेशन की बात करते हैं, सर प्रोग्राम देख के आया अब तो कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ आउटर वो मोटिवेशन होता है। लेकिन इनर मोटिवेशन कहाँ से आता है? आपके नॉलेज से आता है। और नॉलेज के लिए सचमुच में हम लोग बहुत ही लकी है कि ऐसी कंपनी और ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ में हम काम कर रहे हैं कि हमारे लिए, मुझे सच बता रहा हूं, मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बचपन में पेरेंट्स ने कितने डंडे मारे थे, कितना फॉलो किया था, नहीं समझ में आया था। आज काश अगर उस टाइम पे इतनी इसकी 5% या 2% भी समझ होती, तो फिर वो क्या कहानी होती। राइट। बट ठीक है, बहुत सारी चीजें समय के साथ ही समझ में आती हैं। तो आज हमको फिर से स्टूडेंट बनने का मौका मिला है, तो एक अच्छा स्टूडेंट बने। और यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में मैं बहुत लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो दबा के पैसे आ रहे हैं। फिर भी आप अगर स्टूडेंट नहीं बन रहे हो तो फिर कैसे होंगे सक्सेस, और क्या होगा आपकी लाइफ में। राइट। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना। लेकिन जरूर मैं चाहूंगा कि अगर आपने सुना इस चीज को, तो ये जो नोट बनाना, और जो भी प्रोग्राम में आप जा रहे हो उस प्रोग्राम को अपनी टीम को भी वहां पे टास्क ले लो कि अगले 1 वीक में हम जिससे भी अपनी टीम से मिलेंगे, और उसने अगर सोल प्रोग्राम अटेंड किया होगा, केवाईसी अटेंड किया होगा, तो जरूर उसकी हम नोट जरूर हम देखेंगे कि आपने क्या क्या नोट बनाए हैं। राइट। थैंक यू सो मच, आप सबने पेशेंस के साथ में सुना। आप सभी का दिन शुभ हो। एक्चुअली जो टॉपिक पे मैं बात कर रहा था स्पेशली एजुकेशन को लेके, तो टाइम आज बहुत कम है, लेकिन रावत सर की ओपिनियन जरूर चाहिए होती थी। अगर आप सर लगे अगर 1 से 2 मिनट में, स्पेशली हमारे जो सोल है या केवाईसी है, टाइम हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा अगर जरूर मैं टाइम सर को रिक्वेस्ट करूंगा। इमीडिएट एक्सटेंड नहीं करते, कल कर लेते हैं इसको। ओके सर, ओके। ये सर, जरूर। थैंक यू सो मच। ओके सर, हरप्रीत सर, बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आपका विवेक सिंह सर, आपने बहुत अच्छे ही टॉपिक को आज यहाँ पे शुरू किया। कल इस पे हमारी फिर से चर्चा रहेगी। केवाईसी जैसे सर ने बताया, बाकी सब लोगों को बता दूं, छोटी बुक है की, नो योर कॉन्सेप्ट। तो ये आप लोग के पास जरूर होनी चाहिए, इसको याद करिए, लिखिए, और आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जैसी भाषा आपको समझ आए आप उसमें यूज करिए, और सर की बातों पे करके प्रैक्टिकल देखिए, फिर आपको ये जादू नजर आएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर शाम की मीटिंग के लिए तैयार रहिए, 8:30 बजे का जो टाइम रहेगा, लिंक आपके पास पहुंचेगा। अपनी टीम में शेयर करिए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।
Mm-hmm.